हेलो गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है कि एक लड़की को इंटरेस्टेड कैसे रखें और वो भी लाइफ लॉन्ग। गाइस, इससे पहले कि इस टॉपिक पे मैं जाऊं, मेरे को कुछ एग्जांपल्स देने होंगे जिसकी वजह से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि लड़कियों का इंटरेस्ट लेवल होता क्या है। गाइस, मुझे काफी मेल्स भी आते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू और कई लोग लिखते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड डिस्टेंट हो गई है और पहले जैसा बिहेवियर नहीं रहा उसका, काफी फर्क देख रहा हूं मैं। अभी ये लोग तो वो हैं जो फर्क देख रहे हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क ही नहीं दिखता। सो उस चीज के बारे में पहले मैं बात करूंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद लोग गलतियां ना करें। सो बेयर विद मी एंड जस्ट सी व्हाट आई एक्सप्लेन। सो गाइस, व्हाट इज गर्ल्स इंटरेस्ट लेवल? See, girls have a score. So, इसको इजी करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि let's say the score is between 10 to 0. Okay? Now, the way I figure it out, and I want you people to figure it out is कि अगर एक लड़की आपके प्यार में एकदम क्रेजी है, उसकी नजर में आप कभी गलत नहीं है, whatever you say is right, she is all over you. So let's assume her score is 9.5. Okay? That is the score. Now from 9.5 when it goes to 8.5, there are some differences which normally guys don't notice. It will be like, now she is little distant. Even though the difference is not noticeable, आप लोग देखेंगे कि वो इतना खुश नहीं है, अभी टचिंग उसका थोड़ा कम हो गया है और वो इतना उसका आइज लिट अप नहीं होता है। फिर जब वो 8.5 से 7.5 पे आएगी तब आप देखेंगे कि वो जितने कॉल्स पहले करती थी अब उतने कॉल्स आपको नहीं आ रहे। अभी इतना वो खुश नहीं होती आपसे, अभी कहीं कहीं बातों पे आपको वो अपोज कर देती है। फिर मान लीजिए 7.5 से 6.5 पे आया, तब क्या होता है कि तब तो बहुत सारी बातें होती है जिसपे वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगती है। अभी थोड़ा गुस्सा आने लगता है उसको, कॉल्स और कम हो गए हैं, फाइट्स थोड़ी बढ़ गई है, अभी वो हर बात पे फाइट करती है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और उसके बाद होता है 5.5 और यू कैन से 5, जो मेरे लिए मैं मानता हूं डेडलाइन होता है। उसके बियॉन्ड अगर लड़की का इंटरेस्ट गया तो वो तो फिर वापस नहीं आ सकती। बट अगर मान लीजिए 5.5 है, सो व्हाट विल हैपन? गर्ल्स विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू मोर। हर बात उसको आपकी गलत लगेगी। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज हर इंटरेस्ट वाज इन 9.5। आप उसको हर बात आपकी सही लगती थी इवन दो यू वर रॉन्ग कई बातों में। अब उसको हर बातें आपकी गलत लग रही हैं इवन दो सम पॉइंट्स मे बी राइट। सो शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू हाउ लॉजिकल एंड राइट यू आर। सो क्या होता है गाइस का कि गाइस जो होते हैं ना बहुत लॉजिकल और रीजनिंग में बिलीव रखते हैं। दे गेट वेरी रीजनिंग और वेरी लॉजिकल एंड दे स्टार्ट टू रैशनलाइज। फॉर एग्जाम्पल, जब वो ज्यादा लड़ाई होने लगता है तो दे स्टार्ट प्रूविंग देमसेल्व्स राइट। दे वांट, वो अपने आप को दिखाने लगते हैं कि वो वैलिडेशन चाहिए लड़की से कि आई एम राइट। सो गर्ल्स हेट दैट। गर्ल्स लाइक गाइज हु आर अ मिस्ट्री, जो फेमिलियर ज्यादा नहीं है, ऑनेस्ट ज्यादा नहीं है, सब कुछ अपने बारे में नहीं बताया हुआ है। गर्ल्स शुड ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड कि व्हाट Does this guy want? He can leave me at any time. But जिस दिन उसको पता चल गया कि आप अभी उसके बिना जी नहीं सकते और आप ही उसके पीछे भागते रहेंगे, she is having more power over you, then the interest deteriorates. वही होता है 9.5 से 8.5। क्या होता है, लड़के शुरू में तो ठीक बिहेव करते हैं, बट जब वो लड़की को जान जाते हैं तब उनका रवैया एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है जैसे वो पहले डेट पे था उससे। सो वो और उनका इंटरेस्ट, लड़की से ज्यादा इंटरेस्ट उनका होता है लड़की की तरफ। देयर इज द प्रॉब्लम। अगर लड़की का इंटरेस्ट 9.5 है और आपका 100 है तो इंटरेस्ट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा लड़की का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लड़की से ज्यादा है। अगर उसका इंटरेस्ट 7.5 है पर आपका इंटरेस्ट 8.5 है या 9.5 है तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि शी इज हैविंग पावर ओवर यू, राइट। बट क्या होता है, गाइस तो ध्यान ही नहीं देते जो मैं बोल रहा हूं। अब देंगे इसको देखने के बाद कि गर्ल्स का जो स्कोर होता है ना, इट इज वेरी, don't take girls personally, don't rationalize their behavior, don't argue with them. You cannot win the argument with the girl. I'm not saying in a normal way you cannot win. You can of course win by, बहुत से लोग क्या करते हैं, मारने लगते हैं आर्गुमेंट जीतने के लिए, which is extreme.
वो जीत तो जाते हैं बट उनको ये पता नहीं लगता कि वो प्यार खो रहे हैं लड़की का। तो आर्ग्यूमेंट भी वही करता है। लड़के लोग इनसिक्योर होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, रैशनलाइज करने लगते हैं और लॉजिकली सोचने लगते हैं, जो लड़कियां नहीं है। लड़कियां स्कोर पे फोकस करते हैं। तो आपका एम क्या होना चाहिए कि उस स्कोर को कैसे मेंटेन करें। फॉरगेट अबाउट लॉजिकल सेंस, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड बी अवेयर ऑफ हर इंटरेस्ट लेवल। वॉच हर more than her words, focus on her actions कि whether she is calling me the same amount, पहले जैसे कितना करती थी उतना मुझे सेम कॉल कर रही है या नहीं, या वो बोल कुछ और रही है कर कुछ और रही है, मतलब कुछ तो अलग है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। अभी उसके आईज उतने लिट अप होते जैसे पहले नहीं। ये सब आपको देखते रहना पड़ेगा ताकि ऐसा स्टेज ना आए कि वो आपसे ब्रेकअप कर ले या आपसे जुदा हो जाए और वो अट्रैक्शन रिवर्स ना हो पाए। सो ये जो पॉइंट्स है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज रियल, this difference you have to see which guys don't see. In fact they start rationalizing and thinking कि उसको कोई और मिल गया होगा। No, this is not right कि उसको कोई और मिल गया होगा and उसका एटीट्यूड बढ़ गया है या वो गलत हो गई है, बहुत गंदी लड़की थी, जब से वो जान गई उसका एटीट्यूड गलत हो गया। ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है आप लॉजिकली सोच रहे हैं, हम लड़के लोग ऐसे सोचते होंगे, अपने मम्मी पापा से बात करते होंगे, बट लड़कियों के साथ ये चीज वर्क नहीं करता बिकॉज लड़कियां लॉजिकली नहीं, अपना जो इंटरेस्ट लेवल है, जो अट्रैक्शन फैक्टर, उसके अकॉर्डिंगली दे रिएक्ट। सो अगर हम अपना जोर पूरा उसके अट्रैक्शन फैक्टर पे लगा दें बढ़ाने में, सब कुछ भूल के, रैशनलाइज करके सब कुछ भूल के अगर हम उस पर जोर लगाएं कि किससे वो अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसका रवैया खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। और एक बार जब वो 9.5 पे पहुंचे उसका इंटरेस्ट लेवल अगेन वापस, तब आप देखेंगे जो बात आप उसको बता रहे थे जब उसका इंटरेस्ट लेवल 5.5 पे था और वो अपोज कर रही थी, वही बात अब आप उसको बता रहे हैं जब उसका इंटरेस्ट लेवल 9.5 पे वो एग्री कर रही है। ये कैसे हो सकता है? अब सब बातें उसको राइट लग रही है, ये कैसे हो सकता है? कभी किसी ने लॉजिकली सोचा नहीं, ना ट्राई किया, ना प्रैक्टिकली वो किया। खाली सब लोग क्या करते हैं ड्रीम्स में और ये जो मूवीज और इस सब में दिखाता है ना, दे जस्ट बिलीव ऑन दैट कि हाँ दिस इज द वे, प्यार होगा सच्चा तो सच, ब्रेकअप होगा एंड इफ इट इज मेंट टू बी शी विल कम बैक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बुला लो एंड वो सच्चा प्यार था ही नहीं। गाइस इस फॉल्स पैराडाइज में मत रहिए। बहुत से लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। मूवीज, सीरियल्स, बुक्स, जो ये सब फेक चीजें, एडम और ईव, लैला मजनू का जो दे के बनाया हुआ है ना, पीपल आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड, आई वुड से दैट, एंड आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दीज रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दीज पीपल बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू इवन एक्सेप्ट द राइट नॉलेज। कई लोग मुझको गाली दे रहे हैं। आई मीन सीरियसली, कम ऑन गाइज, पहले इन्वेस्टिगेट करो, चीजों को अप्लाई करो, तब मुझे अपोज करो तो मैं सुन भी लूंगा आपकी बातें। बट आप लोग बेफजूल खाली जो आपके माइंड में आप बोल दे रहे हैं अपोज करके। सो गाइज रिमेंबर दिस थिंग दैट कैन बी रिवर्स्ड। एक लड़की एक टाइम पे आपकी सब बातें सही मानती है, वही लड़की अपोज कैसे कर सकती है? लॉजिकली सोचिए। कई लड़के ये सोचते हैं कि दूसरा लड़का मिल गया इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। नहीं भाई, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। फिर आप उसको रिवर्स करके देखिए, फिर क्या आप ये बोलेंगे कि वो लड़के ने छोड़ दिया उसको? नहीं। मुझे मालूम है ऐसे अंड शंड रीजन बनाने के लिए बहुत सारे रीजन बनाए जा सकते हैं, बट यू हैव टू लिसन टू व्हाट एक्चुअल थिंग वर्क्स। रिमेंबर, मिस्ट्री बिगेस्ट फैक्टर विच इंक्रीजेस द इंटरेस्ट लेवल। मिस्ट्री, पॉजिटिव मिस्ट्री। उसके बाद स्पेस, पॉजिटिव स्पेस। आई एम नॉट टेलिंग यू टू इग्नोर। पॉजिटिव स्पेस देंगे, उसका इंटरेस्ट सुख करके बढ़ेगा। She will start responding positively. You will see the difference. Apply my techniques, you will see the difference and then you will believe कि yes, what he is talking is really existing. उसका behavior change हो गया मेरे प्रति। ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा होगा आपको कि लड़की का behavior change हो गया। You will feel that. उससे validation मत लीजिए आप। अपने अंदर रहिए। Have self-confidence, self-control and be a challenge. Don't say sorry for things. छोटी छोटी चीज आप सॉरी मत गेन कर। सॉरी जब बहुत ज्यादा गलती हो गई एक्सट्रीम तब आप बोल सकते हैं, बट नॉर्मल लाइफ में आपको सॉरी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट कीप हर ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल में उसको मत रखिए। जैसे आप फर्स्ट डेट पे थे वही अब करिए। तभी उसका इंटरेस्ट बढ़ा था क्योंकि आप शुरू में उसको इतना भाव नहीं दे रहे थे जितना अभी दे रहे हैं। अब क्या आप पूरा ओपन अप हो गए? डोंट ओपन अप कंप्लीटली। डोंट बी टू फेमिलियर। डोंट बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। बी अ मिस्ट्री। लेट हर वंडर अबाउट यू. Let her keep thinking about you. She should always know that you can dump her whenever you want. मतलब not in a negative way, by your actions. Like when you will give space, she will come to know why isn't he approaching me or calling me. Then she will come to you.
women start chasing you, and when they chase you they can't dump you, and their interest increases when they start chasing you. Space lets them wonder more. So आप ध्यान रखिए सब बातों का, और वुमेन चेस करेंगी आपको तो आप पर्सनल मत होइए और रैशनलाइज मत करिए, आर्ग्यूमेंट तो करिए ही मत, उसको पेडिस्टल पे मत रखिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, खुद ब खुद चीजें होंगी। हाँ, अगर बहुत ही ऐसा रेयर केस में होता है कि लड़की एकदम मैसेज नहीं कर रही है एक हफ्ते या 2 हफ्ते से, देन आई वुड सजेस्ट हफ्ते में एक बार आप उसको मैसेज करिए डेट सेट करने के लिए। दैट्स इट। सप्लाई कम करिए, डिमांड खुद बढ़ेगा, ये लॉजिक वर्क करता है। इट्स ऑल अबाउट सेल्स, सेल्स की तरह आपको करना पड़ेगा। इट्स वेरी कंडीशनल। लोग सोचते कंडीशनल नहीं है, मैं ओपन अप हो जाऊंगा, सब कुछ बोल दूंगा, दिल खोल दूंगा और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी, ऐसा होता नहीं। कई लोगों ने सब कुछ सही किया, सब कुछ केयर किया, पूरा जान निछावर कर दिया, फिर भी लड़की ने छोड़ दिया। गाइस यू हैव टू नो व्हाई लड़की ने क्यों छोड़ा उस बंदे को जो सब कुछ सही कर रहा था, और अच्छे लोग ही क्यों डंप हो रहे हैं। 80-90% ऑफ द टाइम डिवोर्स रेट्स क्यों हो रहे हैं, लड़की क्यों डंप कर रही है। थिंक लॉजिकली टू योरसेल्फ, नॉट विद द वुमन बट थिंक लॉजिकली। सो मैं यहां पे इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को हेल्प करूं, एंड ट्रस्ट मी इफ यू फॉलो मी ना, एंड मेरे चैनल को फॉलो करेंगे और मेरे वीडियोस को देखेंगे ध्यान से, गिव इट टाइम, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। इंटरेस्ट लेवल स्कोर इज देयर, बट वन मोर थिंग, इफ द इंटरेस्ट गोज बिलो 5, आप करते गए गलतियां और रैशनलाइज करते गए। अभी मेरा एक दोस्त, उसने बोला कि उसने अपना बर्थडे लड़की को बताया नहीं ना, लड़की ने उसको बोला कि बिकॉज उसने बर्थडे बताया नहीं इसलिए उसने ब्रेकअप किया। गाइस दिस इज नॉट द ट्रुथ। हुआ क्या होगा कि वो लड़की के साथ, ये लड़के ने मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहता, काफी चीजें गलत की होंगी। गलत मतलब इनसिक्योर हो गया होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बर्थडे थिंग। इनसिक्योर हो गया होगा, उससे ज्यादा कॉल करने लगा होगा, चेप हो गया होगा, फिर इंटरेस्ट लेवल स्पेस नहीं दे रहा होगा, जो मैंने पॉइंट्स अभी बताया उसको अपोज कर रहा होगा, तो उसका इंटरेस्ट ना कम हो गया होगा, एंड फिर 5 के नीचे आ गया होगा, देन शी वुड हैव ब्रोकन अप। बट नाउ इट्स टू लेट फॉर हिम, आई फील बैड फॉर हिम, बट जो फैक्ट है मुझे वो बताना है। सो गाइस ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं हेल्प करता हूं, तो गेट दिस थिंग, डोंट रैशनलाइज, डोंट टेक देम पर्सनली, अंडरस्टैंड कि ओके, माइंड में ये रख लीजिए, अच्छा इसका इंटरेस्ट कम हो गया। जैसे फर्स्ट डेट पे भले ही आपको लड़की के साथ फर्स्ट डे पे सेक्स करने का मन करता है, बट आप उसको मुंह पे तो नहीं बोलते ना। सिमिलरली यहां पे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना है, या सच्चाई नहीं बताना है, या एटीट्यूड नहीं दिखाना है, आपका फोकस रहना चाहिए फर्स्ट डेट की तरफ, उसका इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज करने में। सो अगर वो कुछ पॉइंट बोल भी रही है, गलत भी है ना, स्मार्टली कॉमेडी वे में उसको ले जाइए, फनी कर दीजिए, और तब तक करिए कि सीरियस टॉक्स हो ही ना, कीप इट लाइट फनी, उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा कि मेक हर लाफ, फॉरगेट अबाउट व्हाट। फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत सीरियसली, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको बहुत सीरियसली बोल रहे हो तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो आजकल, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो, और वो सीरियसली मीन कर रही है, तो आप उसको ये मत बोलिए मैं नहीं कर रहा हूं, और तुम ये नहीं होती कि मुझे बताओगी कि मैं कितना पीऊं। व्हाट इंस्टेड यू शुड से, हाँ बोल के एग्री कर लो, या तो सबसे बेस्ट जो मैं करता हूं, मैं बोलता हूं यार सही बताऊं तो मुझको लगता है कि मेरे ग्लास में होल था यार, सो आई डोंट नो, खुद ही हंस दो, मेक इट फनी, सीरियस जोन पे जाना ही नहीं है, फोकस ऑन अट्रैक्शन कि भाई हाँ उसका अंदर समझ लो कि अच्छा उसका अट्रैक्शन कम होगा, मुझे बढ़ाना है। सो नाउ व्हाट यू विल डू टू इंक्रीज हर अट्रैक्शन, फोकस ऑन दैट, एंड दिस वे हर अट्रैक्शन विल इंक्रीज। बट अगर वो 5 के नीचे चला गया, देन इट्स इरिवर्सिबल। शी मे स्टे विद यू, शी मे स्टे विद यू, शी मे नॉट लीव यू, बट उसका अट्रैक्शन जा चुका है। माई पॉइंट इज नॉट दैट कि यू गेट बैक आफ्टरवर्ड्स और समथिंग लाइक दैट। माई पॉइंट इज द अट्रैक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड after it reaches beyond 5. Sometimes the woman stays with you because she always needs mental support. Some women are there, they don't break up until they find someone else. Some are there, some cheat, some don't break up because of the kids, because of some arranged marriage or some reasons, but the attraction is not there. My focus is always about attraction. Guys मुझे बहुत सारे अपोज करते हैं, बोलते हैं I have got my ex back, you know, मेरे को अपोज करते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मेरा वर्क कर रहा है। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो साथ में नहीं है, मतलब साथ में है, होंगे वो साथ में, बट क्या होता है कि years of resentment डेवलप हो जाता है, later on she will break up, or maybe she won't break up but she is just staying because of the arrangement. But yeah, of course कई बार ऐसा होता है कि आपने 3 महीना, क्योंकि इंटरेस्ट डिटोरिएट हो रहा है, अब 9.5 पे अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, अब मेरा लॉन्ग डिस्टेंस चालू हो गया,
अब मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लॉन्ग डिस्टेंस पे हूं, तो क्या होगा कि 9.5 से 8.5 पे आएगा। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स में 8.5 पे आ गया, फिर 3 मंथ में 7.5 पे आ गया, फिर 3 मंथ्स में 6.5 पे आ गया। ओके, पर क्या है, अब मैं 1 साल बाद अगर उससे मिलता हूं, या मान लीजिए 1 साल तो नहीं कहूंगा, ये थोड़ा मैंने ज्यादा बोल दिया, मान लीजिए 1 महीने में अगर इतना कम हो रहा है और फिर मैं उसको मिलता हूं 8 मंथ्स के बाद, सो क्या होगा, 9.5 से अगर इंटरेस्ट 6.5 पे गया है, so it will again start rising if I start frequently applying techniques and meeting her, because 9.5 से 6.5 भले वो गया है, but now I have started meeting her. But in some cases अगर interest 5.5 पे है, least पे है, and then they start long distance relationship for 8 months or 3 months, तो 5.5 से सीधा 5 के नीचे चला जाएगा, right? Then she is a history. तो इसीलिए sometimes it takes years to break up, sometimes it takes 6 months to break up for long distance, sometimes it takes 3 years or 2 years to break up. You're getting me why this differences come? But अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ही कर रहे हैं 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद 1 साल, आई वुड से 1 साल, आई मीन 8 months to 1 year इज अ वेरी रिस्की फेज। उससे ज्यादा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं तो मतलब उसका इंटरेस्ट 5 के नीचे आ चुका है। रेयर केसेस में नहीं आया होगा, थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, बट 99% उसके नीचे 5 के नीचे आ चुका है। बट स्टिल शी मे स्टे विद यू, and behind your back she may do, or maybe she may not do, and she would stay, but the day she finds someone she'll run with him, and you will never be the first preference. You won't feel that उसका eyes वैसा लेट अप हो रहा है जैसे वो पहले होता था। Remember this thing. So मैं बहुत broad aspect पे बोलता हूँ। I'm a professional coach. I have been doing this for years. I have helped lots of my friends here. So believe me, this works, and I have no इंटेंशन ऑफ स्प्रेडिंग नेगेटिव्स। देखिए, जो फैक्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, और मेरे को आपसे कोई रंजिश नहीं है। जो लोग मेरी बातों को सुनेंगे उनको हेल्प मिलेगा। आई ऑलवेज वांट हेल्प टू हेल्प दोज गाइज एंड नॉट वांट टू वेस्ट देयर टाइम ऑन दोज थिंग्स व्हिच इज नॉट गोना कम बैक। ओके गाइज, सो अंडरस्टैंड इंटरेस्ट लेवल स्कोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप द वुमन इंटरेस्टेड इन यू। शी विल स्टे इन लव विद यू फॉर एवर इफ यू अप्लाई दीज टेक्निक्स लाइक दैट। Before closing this, I would like to say one statement. Guys who hit women, they are completely wrong. Hitting, abusing, negative talks and murdering, ये सब बहुत से लोग करते हैं. I'm totally against that. Murdering doesn't give anything. They have to understand this interest level. मैं interest level इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मर्डर भी करते हैं ना, उनके माइंड में ये रहता है कि उनको कोई और मिल गया है। गलत फहमी है गाइस, जो लोग मर्डर कर रहे हैं, मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ, प्लीज ये गलत है। उनका इंटरेस्ट लेवल कम हुआ है। Try to think from your brain, but don't apply your brain techniques with your girlfriend. I mean to say, don't be logical with your girlfriend. Apply your brain to increase her attraction. उसका attraction कम हुआ है आपकी बेवकूफियों की वजह से, इसलिए वो छोड़ी है आपको। हो सकता है किसी और के साथ भी चली गई हो, बट आपके बेवकूफों की वजह से, गलतियों की वजह से आपको छोड़ी, तो आप मर्डर मत करिए। और कई लोग मारते हैं, उससे बहुत इंटरेस्ट कम होता है। कई लोग, कभी लड़की ने अगर आपको पकड़ लिया चीट करते हुए, एंड ऑफ स्टोरी। 99% इज द एंड ऑफ स्टोरी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सीधा 9.5 से 5 के नीचे आ जाएगा अगर आपको उसने चीट करते हुए पकड़ लिया। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रिड्यूस कर देती हैं, इंस्टेड ऑफ स्लोली रिड्यूसिंग। दैट इज चीटिंग ऑन हर, एंड इफ शी कॉट यू ट्राइंग टू मर्डर और हिट हर वेरी बैडली, बहुत ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रिड्यूस करता है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। गाइज, यू हैव टू बी क्लिनिकली सेन। यू कांट डू these type of things like hitting women, committing murdering her, and also some people commit suicide. That is also for those people also committing suicide doesn't help because her interest has plummeted. Focus on that. Think from your brain. मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत टाइम डेट किया और एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि 9 साल बाद उसका रिलेशन टूटा। अभी कई लोग बोलते हैं सच्चा प्यार। आप लोग मुझे बताइए 9 साल बाद कैसे रिलेशन टूट सकता है? सच्चा प्यार का क्या डेफिनेशन है? इतना प्यार था, सब कुछ उस बंदे ने सही किया, फिर भी 9 साल बाद टूट गया, क्यों? दिस इज द रीजन, इंटरेस्ट स्कोर। उस बंदे ने इंटरेस्ट स्कोर पे ध्यान नहीं दिया और वो इंटरेस्ट गया। और कई रिलेशनशिप 20 साल बाद भी टूटते हैं, 40 इयर्स 50 इयर्स में भी टूटते हैं, 60 इयर्स में भी टूटते हैं। सो थिंक लॉजिकली व्हाई दिस हैपेंस गाइस, थिंक लॉजिकली। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट लेवल ड्रॉप होता है। एंड मैं यहां पे हूं टीच करने के लिए कि हाउ टू कीप हर इंटरेस्टेड, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू कीप हर इंटरेस्टेड। गाइज यहाँ पे ये नहीं देखते कि कितनी बार वो डंप हुए और क्यों हुए। उनका फोकस रहता है, बहुत से लड़के हैं यहाँ पे जिनका फोकस रहता है कि अरे मेरे पास तो 100 गर्लफ्रेंड्स मैंने डेट की है। कई लोग फेक में, देखिए
फेकनेस मतलब चलिए आपने नहीं भी फेंका, आपने मान लीजिए 50 गर्लफ्रेंड 40 गर्लफ्रेंड डेट किया, विच आई डोंट बिलीव, इट्स वेरी रेयरली पॉसिबल, होता भी होगा, बट अगर आपने किया भी है, नो वन शोज दैट ऑफ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी गर्ल्स यू हैव डेटेड, दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर. इट्स नॉट राइट यू आर चीटिंग एंड डेटिंग सो मेनी गर्ल्स. आई एम अ वन वुमन गाय, I am a one woman guy. I am not a womanizer. I tell you to approach different women to get one good woman for you. That's it. But इसका मतलब ये नहीं मैं अप्रोच करने को आपको बोल रहा हूँ इतनी सारी लड़कियों को ताकि आपको सारी लड़कियां गर्लफ्रेंड बने. No, I am not in favor of that. I am not a womanizer. कई लड़के लोग बोलते हैं ये चीजें और ये गलत फहमी है उनकी कि मैं यहाँ पे वोमनाइजर हूं या मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूं. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन. और गाइस का प्रॉब्लम क्या है ना, वो ईगो ले आते हैं, उनको लगता है वही स्टड है. मेरे को यहाँ पे स्टडगिरी नहीं दिखाना है, स्टडगिरी, और उनका डेफिनेशन ऑफ स्टड इज ओनली रॉन्ग. जो इंडस्ट्री में बताया हुआ है कि जितनी आप लड़कियों को डेट करो आप स्टड हो, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट. ये इंडस्ट्री ने जो बनाया ना रैपो, तो वो लोग सोचते हैं तो वो अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि आप डेटेड, एक लड़के ने मुझे लिखा कि आप डेटेड 70 गर्लफ्रेंड्स, हाउ मच यू हैव डेटेड, प्रूव मी रॉन्ग, आई एम सुपीरियर टू यू. ले आई वाज मेरे को गुस्सा तो नहीं आया, आई वाज लाफिंग कि व्हाट. एक लड़के ने लिखा मुझे कि आप कतरीना कैफ को पटाइए. So guys, where this is going, they don't focus on how many times they have got dumped and what is the reason they have got dumped. और अगर वो डंप होते उधर पे भी वो ईगो पे लेके बोलते कि मुझे ना फर्क नहीं पड़ता, so I'm start. See, it's not about फर्क पड़ता है कि नहीं, you have to analyze why these things are happening. You are doing things wrong or not. वहां पे जोर लगाइए कि क्यों हो रहा है, क्यों लड़कियां डंप कर रही हैं. कितनी लड़कियों को डेट करा और सबको छोड़ के मूव ऑन करने से नहीं होता है. फिर तो आपकी शादी हो जाएगी तब भी आपको छोड़ के चली जाएगी, तो आप मूव ऑन तो कर लोगे बट मेंटेन तो नहीं कर पाओगे ना. सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डोंट डेवलप हेट्रेड एंड यस, प्लीज मेंटेन दिस अट्रैक्शन लेवल एंड इट विल हेल्प यू गाइस. ओके, एंड पर्सनली मत लीजिए लड़कियों को. ओके, प्लीज लाइक माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू वांट माय फ्यूचर अपडेट्स. और अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाने को, मेरे को चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ. लव यू.